दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हम लोग वेद के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वेद को शब्द प्रमाण में माना गया है। वेद का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, जिसमें से मीमांसा दर्शन के अनुसार वेद का वर्गीकरण इस प्रकार है: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उससे पहले वेद का वर्गीकरण जो के प्रचलित जो प्रकार है वर्गीकरण का, जिस तरह से किया गया है, वो हम लोग पहले देख लें। संहिता भाग, जिसको मंत्र भाग कहते हैं, फिर ब्राह्मण भाग जो कर्मकांड भाग है, जो जिसे व्याख्या का पोर्शन माना जा सकता है, इंटरप्रिटेशन से माना जा सकता है। उसके बाद अरण्य भाग, जो उसी का अपेंडिक्स है, मतलब उसी से जुड़ा हुआ है उसका अरण्य भाग, जो उपासना कांड है। फिर उसके बाद उपनिषद है, जो रहस्यमयी विद्या है, या उसे ज्ञान कांड कह सकते हैं। और ये चारों जो है इंटरकनेक्टेड है। ये सभी वेद के ये चार अंग हैं। चार वेद माने जाते रहे हैं। चार वेद, पहले तीन वेद होते थे। पहले वेद त्रयी कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी वेद त्रयी ही कहा गया है। ऋक, यजुर, साम तीन ही है। बाद में अथर्ववेद को भी जोड़ दिया गया, तो चार वेद माना जाने लगे। अथर्ववेद पहले से था, लेकिन उसको वेद का दर्जा बाद में उसको माना जाने लगा। वेद का दर्जा उसको बाद में मिला। ये पुरोहित के जो प्रकार या उनके जो ऑफिस है, यज्ञ के जो कर्मकांड है, उसमें होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चारों पोस्ट हुआ करते थे। या विधि यदि उस विधि से हो तो ये चारों पोस्ट, मतलब उसमें कहा जाता था कि होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चार। जो इसमें होता के लिए ऋग्वेद, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। फिर हुआ कि उद्गाता, तो उद्गीत है, उससे गायन, म्यूजिकल रेंडरिंग, तो म्यूजिकल रेंडरिंग वो इसमें सामवेद, उसे ऋग्वेद के ऊपर यदि म्यूजिकल रेंडरिंग कर दे तो वो सामवेद हो गया। सामवेद के सारे मंत्र ऋग्वेद के ही है, बस 75 मंत्रों को छोड़कर। वो 75 मंत्रों में भी कोई कंटेंट, कोई ऐसा विशेष जो ऋग्वेद से बिल्कुल अलग हो, कोई नया हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो म्यूजिकल रेंडरिंग है, जिसमें कि 3 प्रकार के स्वर उसमें होते हैं। म्यूजिकल रेंडरिंग वो 3 ही प्रकार के स्वर: उदात, अनुदात, स्वरित। सामवेदीय गान जो होते हैं उसमें श्वास का फंक्शन ज़्यादा है। श्वास का कितना उतार चढ़ाव वो गायन में जैसा कि होता है म्यूजिकल रेंडरिंग में, कि कितना उतार चढ़ाव, स्वर का कितना उतार चढ़ाव हो, तो श्वास पर कंट्रोल, इसलिए वो प्राण प्रधान, प्राण उसमें बताया गया है। उसका संबंध प्राण से जोड़ा गया है, श्वास से जोड़ा गया, प्राण से, वायु तत्व से इसका संबंध जोड़ा गया है। ऋग्वेद वाणी से संबंधित है, वाणी पर अवलंबित है। पोएट्री, कविता, काव्यमय, ऋचा, तो ऋचाएं वो वाणी से संबंधित है। वाणी का संबंध अग्नि से जोड़ा गया है, क्योंकि ये दोनों अभिव्यंजक है, दोनों प्रकाशित करते हैं। वाणी विषयों को प्रकाशित करती है, अग्नि भी विषयों को प्रकाशित करती है। इस तरह से इन दोनों को रिलेट किया गया है। वाणी को देवताओं का मुख कहा गया है, क्योंकि उसमें हविष्य डाले जाते हैं, हविष्यान्न, हवन सामग्री वो अग्नि में डाला जाता है, तो अग्नि में तो डाला जाता है, तो अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। अग्नि देवताओं के मुख है, तो इस तरह से उन दोनों को रिलेट किया गया है। अध्वर्यु का संबंध यजुर्वेद से है। यजुर्वेद के ज्ञाता होते थे, वो मन से संबंधित है, क्योंकि वो प्रोज रेंडरिंग है, उसमें बोलना कम है और उसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसको करना ज़्यादा है। और ये वो करने के समय या करवाने के समय जो इंस्ट्रक्शन देने हैं, वो इंस्ट्रक्शंस ही यजुर्वेदीय मंत्र के रूप में है। वो प्रोज रेंडरिंग है, तो जो इंस्ट्रक्शंस है वो ज़्यादा ऊंचे स्वर में बोलना नहीं है, क्योंकि वो देवताओं का आह्वान उस तरह से, वो ऋचा के तरह या उद्गान के तरह नहीं है, इसलिए वो मन में ही उसको करना है। इस तरह से ये तीनों का संबंध। ब्रह्मा को हमेशा मौन रहना है पूरे यज्ञ में। ब्रह्मा का जो पोस्ट है उनको मौन रहना है, और पूरे यज्ञ को होते हुए सुपरवाइज करना है। सुपरवाइज वो देखना है, कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई एरर हो, तो उसको करेक्शन करना, ये ब्रह्मा का काम था। तो उनसे ये उम्मीद रहती थी कि वो तीनों वेद के ज्ञाता, सर्ववेद, सारे तीनों वेदों के ज्ञाता। तो शुरू में तो एक ही वेद एक ही था, उसका वर्गीकरण इस प्रकार नहीं किया गया। हमारे पौराणिक जो इतिहास है उसके अनुसार भी देखें तो द्वापर युग से पहले तक तो वेद का वर्गीकरण भी नहीं था, महर्षि वेद व्यास ने किया।
श्री कृष्ण द्वैपायन ने उसे 3 वर्गीकरण किया, चारों वेद अलग अलग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद किए। उससे पहले तक तो वेद का इस तरह से वर्गीकरण किया नहीं गया था, मंत्रों का संकलन था, ज्ञान का संकलन, विद्याओं का संकलन था, वो सारी विद्याओं का संकलन। उसका वर्गीकरण इस तरह से किया जाना, वो द्वापर युग की अंतिम अवस्था में उसकी आवश्यकता महसूस हुई कि वो कलयुग में ये से सुरक्षित रख पाना काफ़ी कठिन हो जाएगा, इसलिए। और यदि हम इसके अनुसार भी देखें से जो इतिहास, यदि पौराणिक इतिहास से हटकर ये जो इतिहास जो पढ़ते हैं उसमें भी, तो उसमें भी ऋग्वेद में ही सारे मंत्र हैं। उसको गायन में जब कन्वर्ट कर दे तो सामवेद, यजुर्वेद में वो कर्मकांड के नियम है। कहा गया कि अध्वर्यु के लिए भी एक अलग से संहिता होनी चाहिए, इसलिए यजुर्वेद को एक अलग संहिता दे दिया गया, उसे कर्मकांड के नियमों का संकलन करके अध्वर्यु के लिए दे दिया गया। अब हुआ कि अब ब्रह्मा के लिए कोई संहिता नहीं, तो इनको तीनों वेदों का ज्ञान रखना है। आगे चल के हुआ कि करेक्शन इन्हें करने हैं, तो इनके लिए भी एक अलग से संहिता, तो वो अथर्ववेद को, जिसमें कि ब्लैक मैजिक है, स्पेल्स है, वो जादू टोना, काला जादू है, उसका यज्ञ से सीधा संबंध कई मंत्रों का नहीं भी है, लेकिन उन मंत्रों का उपयोगिता उसको विज्ञ उन्हें होना है, क्योंकि वो यज्ञ में कहीं त्रुटि हो तो उसको सुधार करने में उसका उपयोग करना है। तो इस तरह से हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगले वीडियो में आप लोगों को ये यदि कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसमें कुछ लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।